एक और अब बात आपने बोली थी, ये दिस वाज आई थिंक लोकसभा चुनाव के बाद आपने बोला था कि इट वाज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन फोर्सेस ऑफ एनार्की एंड फोर्सेस ऑफ नेशनलिज्म। आपने बोला था ये पार्टियों के बीच की लड़ाई नहीं थी, ये फोर्सेस ऑफ एनार्की एंड फोर्सेस ऑफ नेशनलिज्म। नाउ अगर आप पूरी ऑपोजिशन को फोर्सेस ऑफ एनार्की का लेबल दे देते हैं, तो डज दैट नॉट disrespect the opposition first of all, and also आप अपनी तरफ से आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी खाली नहीं, हम फोर्सेस ऑफ नेशनलिज्म उतारना चाह रहे हैं उनको फाइट करने के लिए, तो आप अपने आप को भी कम कर रहे हैं। कि पहली बात तो यह है कि हमारा अपोजिशन हमसे लड़े, हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन वो है कहाँ? वो नहीं लड़ रहा है। आप देखिए, अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो हमारे खिलाफ कौन लड़ा? भारत जोड़ो नाम का एक संगठन राहुल गांधी ने तैयार किया था। इसमें 180 संगठनाएं थी, 180, और उसमें से मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने ऐसी संगठनाएं गिनाई है जिन संगठनाओं को जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस सरकार ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, या जिसको आजकल की भाषा में हम लोग अर्बन माओइस्ट कहते हैं, उनको अर्बन माओइस्ट के रूप में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने घोषित किया, लोकसभा में उनकी लिस्ट जारी की। उस लिस्ट की संगठनाएं भारत जोड़ो के रूप में अगर हमारे खिलाफ लड़ाई करती है, कांग्रेस में दम ही नहीं था, वो कोई लड़ नहीं सकते थे हमसे। ये 180 संगठनाएं जो एक साथ आई, इन्होंने इसलिए मैं इनको अनार्किस्ट फोर्सेस बोलता हूं, ये अर्बन माओइस्ट है। इन्होंने जिस प्रकार की एक भावना यहां तैयार की, ठीक है, दो चीजें। अब मैं मेरे दूसरे बात पर आता हूं जिसके ऊपर शायद आप आगे पूछ सकती है, कि लव जिहाद के साथ साथ एक वोट जिहाद हमने देखा। ये वोट जिहाद अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में किस प्रकार का मतदान हुआ, तो आपके ध्यान में आएगा। अगर आप वोटिंग का पैटर्न महाराष्ट्र का सामने लाकर दिखाए, तो देखिए कि जहां माइनॉरिटीज है वहां पर जिस प्रकार का बिल्कुल पोलराइज वोटिंग हुआ है, वो वोट जिहाद था। वो किसने किया? एनार्किस्ट फोर्सेस ने किया। इसलिए मैंने ये कहा था कि पार्टियों से लड़ने की तो हमको आदत है, कांग्रेस आ जाए, एनसीपी आ जाए और कोई आ जाए, हमको इसकी आदत है, लेकिन फोर्सेस से लड़ने की हमारी आदत नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम पार्टियों से लड़ने के लिए तैयार हुए। फोर्सेस से लड़ना है तो फोर्सेस को लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने नेशनलिस्ट फोर्सेस को कहा कि देखिए, एनार्किस्ट फोर्सेस नीचे जाकर लोगों के मन में भ्रम फैलाकर लोकसभा के चुनाव में उनको भ्रमित करके वोटिंग करवा रहे हैं, तो इनको जवाब आपको देना पड़ेगा। और नेशनलिस्ट फोर्सेस उतरे, और नेशनलिस्ट फोर्सेस ने जब एनार्किस्ट फोर्सेस का जवाब दिया, तो लोगों ने नेशनलिस्ट फोर्सेस को चुना। हमको ऐसी मेजॉरिटी दी कि महाराष्ट्र के इतिहास में आज तक किसी पार्टी को जो मेजॉरिटी नहीं मिली, वो लोगों ने हमको दी। नेशनलिस्ट फोर्सेस माने आरएसएस? आरएसएस है, और भी बहुत है, आरएसएस अकेला नहीं है, आरएसएस तो है ही नेशनलिस्ट फोर्स, और कई नेशनलिस्ट फोर्सेस है, उन सबको हमने एकत्रित किया।